नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सबको एक अमेजिंग सेशन में आप लोग सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मेंटर एंड आज हम डिस्कशन करेंगे लिविंग वर्ल्ड को एक शॉर्ट में कैसे रिवाइज करेंगे, क्या क्या चीज़ हमको याद करना है लिविंग वर्ल्ड के बारे में, हम इसके बारे में विचार विमर्श करेंगे। तो पहला साइंटिस्ट के नाम से शुरू करते हैं, अर्नस्ट मेयर, जिनको आप बोलते हो कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया मेरा। केम्पटन जर्मनी के थे, उनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से सम्मानित किया गया था ताकि बायोलॉजी का 3 सबसे बड़ा प्राइजेस, बाल्जन प्राइज, क्राफोर्ड प्राइज एंड इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी, ये तीन प्राइजेस मतलब बायोलॉजी का 3 ताज इनको बोला जाता था। इन 3 प्राइज जिसके पास होगा उसको हम ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी से सम्मानित किए गए हैं। तो अभी डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी हो गया। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट भी इनको बोला जाता था, इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। ठीक है, तो अभी हम आएंगे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, एंड उनमें से कौन सा डिफाइनिंग फीचर होंगे, क्यों होंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला 5 हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस, ये 5 हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे। उनमें से 3 आएंगे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करेगा। तो पहला है मेटाबॉलिज्म, दूसरा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड तीसरा कॉन्शियसनेस। तो मेटाबॉलिज्म मतलब जिसके पास सेल है, हमको क्या पता है, हम किसको लिविंग बोलेंगे, जिसके पास सेल है। सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जिसके पास सेल है हम इसको लिविंग पर काउंट करेंगे, और जिसके पास सेल नहीं है हम इसको नॉन लिविंग की तरह देखेंगे। जैसे एसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके पास सेल एब्सेंट है, जैसे वायरस, वायरॉइड, लाइकेंस, इनके पास सेल प्रेजेंट नहीं है तो हम इसको लिविंग पे काउंट नहीं करेंगे। बट बैक्टीरिया हो, प्लांट्स हो, एनिमल, मोनेरा, प्रोटिस्टा, इनके पास यूनिसेलुलर मतलब एक सेल सब भी काम कर लेता है, तभी हम इसको लिविंग पर काउंट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म है एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज द मेकिंग प्रोसेस। सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ ऐड करके इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट सुगार बना रहे हैं। हम इसको फोटोसिंथेसिस इज द एनर्जी हम इसको दे रहे हैं, एनर्जी यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा है। बट इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसको हम कैटाबॉलिज्म बोल रहे हैं, कैटाबॉलिज्म मतलब किसको हम काट रहे हैं, तोड़ रहे हैं, स्मॉल पार्टिकल पर कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे ग्लूकोज तोड़कर CO2 एंड H2O बन रहा है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे कि कैटाबॉलिज्म। तो होप ये यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर तक सब में से मेटाबॉलिज्म देखने को मिलेगा। मतलब जिसके पास लिविंग है वो कहीं ना कहीं मेटाबॉलिज्म शो कर रहा है। ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो हम इसको लिविंग नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेटाबॉलिज्म सारे के सारे लिविंग के पास प्रेजेंट है। ठीक वैसे ही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या पता चलता है कि सेलुलर मतलब सेल जिसके पास नहीं होगा तो हम इसको लिविंग पे काउंट नहीं करेंगे, और जिसके पास सेल होगा हम इसको लिविंग पर काउंट करेंगे। यानी कि सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अभी हो गया कॉन्शियसनेस मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना है, कॉन्शियस। अगर आपको कोई मार रहा है तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, ठीक है ना। तो द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स तक सब ऑर्गेनिजम्स कॉन्शियसनेस को शो कर रहे हैं। ठीक है, एक कोमा पेशेंट भी कॉन्शियसनेस को शो कर रहा है। ठीक है, और सेल्फ कॉन्शियसनेस का क्या होता है कि सेल्फ कॉन्शियसनेस मतलब ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु शोज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ठीक है, मतलब बट कोमा पेशेंट डिस्पाइट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग दे डोंट शो सेल्फ कॉन्शियसनेस शो नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अच्छा, ये 3 डिफाइनिंग फीचर के बारे में हम बात कर लिए। अभी ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन रह गया है। ग्रोथ बोलते हैं कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ का दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अच्छा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो कर रहे हैं क्या? यस, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सटर्नली ग्रोथ शो कर रहे हैं, जैसे माउंटेन, बर्ड्स, सैंड माउंट, दे डू ग्रो। ओके, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स तो ग्रोथ शो ही कर रहे हैं, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड
प्लांट एंड एनिमल के केस में, प्लांट के केस में ग्रोथ कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, एंड एनिमल के केस में इट इज ओनली अप टू अ सर्टन एज तक ग्रोथ देखने को मिलता है। ठीक है। अच्छा, अभी रिप्रोडक्शन क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन शो कर रहे हैं? नहीं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहे हैं। कोई मतलब जैसे स्टेराइल वर्कर बीज, म्यूल्स, ओके, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, दे डोंट शो रिप्रोडक्शन, दे कैंट शो रिप्रोडक्शन। म्यूल क्या है? म्यूल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स के क्रॉस पर बना हुआ होता है। दैट इज हम इसको बोलते हैं कि जैक एंड मियर का रिलेशनशिप। तभी ये रिप्रोडक्शन शो नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो डिफरेंट स्पेसीज हो जाता है। ठीक है, तो ये स्टेराइल हो जाता है, तो ये रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहा है। तो इसी के कारण से ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के चलते हुए डिफरेंशिएशन के कैरेक्टर्स में ग्रोथ का क्या डिफरेंस रहा कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो कर रहे हैं जैसे माउंटेन बाल्डर्स एंड सैंड माउंट्स। ठीक है, और रिप्रोडक्शन में क्या एक्सेप्शन रहा? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहे हैं जैसे म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। इसीलिए ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को हम डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काउंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अभी आएंगे कि मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे अमीबा जैसे बाइनरी फिशन से रिप्रोडक्शन कर रहा है, प्लानरिया जैसे ट्रू रीजेनरेशन से रिप्रोडक्शन शो कर रहा है, ईस्ट एंड हाइड्रा में हम देखते हैं कि बर्डिंग हो रहा है। ठीक है, फंजी, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनोमा ऑफ मॉसेस दे फ्रैगमेंटेशन शो कर रहे हैं वो तो रिप्रोडक्शन के लिए। तो यही सब आपको एनसीईआरटी में गिवन है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। और आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन, आइसोलेटेड मतलब वो एक अलग जगह पर होगा, आइसोलेशन में होगा, मतलब अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर पर नहीं होगा। तो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो इज नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली ए लिविंग रिएक्शन। क्यों ऐसा लिविंग रिएक्शन है? क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन, जाहिर सी बात है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन हमेशा लिविंग के द्वारा ही देखा जाएगा, कोई नॉन लिविंग के पास मेटाबॉलिक रिएक्शन अवेलेबल नहीं होगा, तो इसलिए ये लिविंग रिएक्शन है। बट लिविंग थिंग्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये हमारे बॉडी के अंदर नहीं हो रहा है, वो टेस्ट ट्यूब के अंदर हो रहा है। जैसे आप बोलते हो ना कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब में साइमुलेटेड कंडीशन लेकर वहां पर स्पर्म डाला जाता है, एग डाला जाता है या फिर ओवम डाला जाता है और फिर निकल के आता है सिंगल सेल्ड जाइगोट। दिस इज आवर फर्स्ट सेल, बोल सकते हो कि सिंगल सेल्ड जाइगोट जो प्रोड्यूस हो रहा है एक ऑफस्प्रिंग का, वहीं से तो लाइफ जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो यही पॉइंट आप याद करोगे। अच्छा, कोमा पेशेंट के पास सेल्फ कॉन्शियसनेस शो नहीं हो रहा है। कैसे हम इसको याद करेंगे कि सपोज कोमा पेशेंट एक हॉस्पिटल में एडमिट है और उस पर एसी का टेम्परेचर सपोज उसको जरूरत है 30 पर, बट आप लगाए हुए हो कि 16 पर, बट वो खुद जाकर उस एसी को रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, बट इट इज द कंडीशन ऑफ अ ब्रेन डेड। ओके, ब्रेन डेड मतलब ये रेस्पॉन्ड तो कर रहा है, कॉन्शियसनेस शो कर रहा है। कैसे कॉन्शियसनेस शो कर रहा है कि डॉक्टर इसको जो इंजेक्शन दे रहे हैं या फिर मेडिसिन दे रहे हैं वो उसको रेस्पॉन्ड कर रहा है, तो मतलब कॉन्शियसनेस तो है, ये लिविंग है, बट सेल्फ कॉन्शियसनेस शो नहीं कर रहा है। सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही शो करते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम आएंगे कि डाइवर्सिटी के केस में क्या पढ़ेंगे कि 1.2 से लेकर 1.7 मिलियन स्पेसीज, 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन स्पेसीज अभी तक डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड किए जा चुके हैं। वहां पर 1.2 मिलियन स्पेसीज एनिमल्स के हैं एंड 0.5 मिलियन स्पेसीज आपके प्लांट्स के हैं। ठीक है, और अभी ये जो डिस्कवरी हुआ है ये टोटल का 22% सिर्फ डिस्कवरी हुआ है। ये बात आप कहां पर पढ़ोगे? बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन में। रॉबर्ट मे नामक एक साइंटिस्ट 2004 आईयूसीएन रिपोर्ट में बोल रहे थे कि अभी तक जितना डिस्कवर हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 22% हम डिस्कवर कर चुके हैं, अभी भी 78% डिस्कवर करना बाकी है। और कितना झेल सकता है हमारा अर्थ, टोटल स्पेसीज कितने हो सकते हैं? दैट इज 7 मिलियन ऑफ स्पेसीज। 7 मिलियन ऑफ स्पेसीज मतलब समझो कि अब कितना बड़ा डाइवर्सिटी है हमारे। हम ह्यूमन एक स्पेसीज है और एक स्पेसीज के अंदर हमारे 700 मिलियन लोग प्रेजेंट है इन द अर्थ, ह्यूमंस के कैटेगरी में, मतलब एक स्पेसीज का 700 मिलियन। तो सबसे अगर आप सोचोगे तो कि इंसेक्ट सबसे बड़ा मतलब फाइलम होते हैं, आर्थ्रोपोडा जो होते हैं, तो मतलब समझो कि उनका कितना नंबर रहा होगा एक स्पेसीज का। तो बहुत बड़ा डाइवर्सिटी है, जाहिर सी बात है। ठीक है, और इसको जो
वहां पर बोल रहा है कि ये जो प्लांट्स हो गए कि एनिमल्स हो गए हैं, प्लांट्स को हम डिनोट करते हैं ICBN से, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, एंड एनिमल्स को हम डिनोट करते हैं ICZN से, यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ठीक है, ठीक वैसे ही बैक्टीरिया को हम डिनोट करते हैं ICNB पर, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। और ये जो ICBN, ICZN एंड ICNB है, ये तीनों ये क्या है, बुक से, कोई संस्था नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये बुक से वहां पर उनको डाला जाता है रेस्पेक्टिव ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, अच्छा, वहां पर कार्लोस लिनियस के जिक्र आता है कि कार्लोस लिनियस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मतलब ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में इतना प्रभावित हुए थे कि उनका एक्चुअल नाम था कि कार्ल वन लिने, और वो 3 स्पेसीज को, 3 पार्ट को वो स्क्वीज करके कार्लोस लिनियस सिर्फ 2 स्पेसीज पर दिए हुए हैं। तो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कौन दिए थे? कार्लोस लिनियस साहब ने दिए थे। और कार्लोस लिनियस साहब ने 2 बुक्स लिखे थे, एक प्लांट के लिए जिसका नाम था स्पेसीज प्लांटारम, एंड एनिमल्स के लिए एक बुक लिखे थे जिसका नाम था सिस्टेमा नेचुरे। ठीक है, और ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिए थे उनको पहला पार्ट को मतलब जो पहले लिखा जाता है उसको बोलते हैं जेनेरिक नेम, और जो बाद में लिखा जाता है मतलब फॉलोड बाय जीनस उसको बोलते हैं कि स्पेसिफिक एपिथेट। एंड जेनेरिक नेम इज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर बट स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर। ओके, दे कम, हाँ, और हम जब इसको हैंड रिटन पर लिखते हैं तो हम इसको सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। सेपरेटली अंडरलाइन मतलब मिलकर अंडरलाइन नहीं करेंगे, इसको एक पार्ट अंडरलाइन और इसको एक पार्ट अंडरलाइन। ठीक है, और जब हम इसको प्रिंटेड करते हैं तो हम इटैलिक्स के जरिए से उसको लिखते हैं टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, लैटिन ओरिजिन में इंडिकेट करते हैं। और क्या है कि मतलब जो सपोज एक स्पेसीज है मैंजीफेरा इंडिका, ये मैंगो का एक स्पेसीज है, मैंगो का एक स्पेसीज है मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का साइंटिफिक नेम है। तो मैंजीफेरा इंडिका को जिन्होंने पहले डिस्क्राइब किया था, कौन? लिनियस ने डिस्क्राइब किया था, तो नाम के बाद उन साइंटिस्ट का एब्रीविएटेड फॉर्म में नाम लिखा जाता है। मतलब सब जैसे आपका इंसेट में दिया हुआ है कि LINN डॉट, लिन डॉट, मतलब ये एब्रीविएटेड फॉर्म छोटा करके LI डॉट भी हम लिख सकते हैं, LIN डॉट भी लिख सकते हैं, ओके, L डॉट भी लिख सकते हैं, बट पूरा का पूरा लिनियस हम नहीं लिखेंगे, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखेंगे। बट कितना एब्रीविएटेड फॉर्म यह हमारा जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया हमारा रूल, सारे के सारे रूल। तो अभी हम देखेंगे कि जो होता है कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है ना, मतलब जो हायरार्की पर, जैसे स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ओके, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड किंगडम। सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है? स्पेसीज, एंड सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है आपका किंगडम। और यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अगर आप पूछोगे तो ये आप लिखोगे कि कोई भी हो सकता है, तो इसके लिए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को टैक्सॉन भी बोला जाता है। टैक्सोनॉमी, यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमी टैक्सन, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन भी टैक्सन को बोला जाता है। और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किसको बोला जाता है? स्पीसीज को बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, नीचे से ऊपर तक हम जाएंगे अगर स्पीसीज, ओके, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और डिवीजन एंड किंगडम। मैंने जो फाइलम और डिवीजन बोल रहा हूं ना, ये फाइलम हम एनिमल के लिए यूज करते हैं, और उसी सेम स्टेज पे डिवीजन हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं। और 2 पॉइंट एक्स्ट्रा याद करो, क्या क्या? जीनस और फैमिली के बीच में ट्राइब आता है, ऑर्डर एंड क्लास के बीच में कोहोर्ट आता है। ठीक है, ये दोनों आप लिख लोगे। तो अभी क्या, अच्छा, आप डेफिनेशन खुद बना सकते हो। जैसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन आपका हो गया स्पेसीज, तो स्पेसीज इकट्ठा होकर ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसीज को आप बोलोगे जेनेरा, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा को आप बोलोगे फैमिली, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली को आप बोलोगे ऑर्डर, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर को आप बोलोगे क्लासेस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लासेस इन केस ऑफ एनिमल्स आप बोलोगे फाइलम, इन केस ऑफ प्लांट्स आप बोलोगे डिविजन्स, एंड ग्रुप ऑफ रिलेटेड फाइलम्स हो या डिवीजन हो उसको आप बोलोगे किंगडम। किंगडम इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। किंगडम में 2 ही चीजें आते हैं। जैसे हम 2 किंगडम सिस्टम की बात करेंगे तो प्लांट्स एंड एनिमल्स 2 किंगडम ही आते हैं। अगर आप 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को बात करोगे तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया, ये 5 किंगडम ही आएंगे। ठीक है, अच्छा, अभी इतना हमारा क्लियर हो गया बस। तो और शॉर्ट ट्रिक्स जैसे पूछा जाता है कि फैमिली को हम कैसे डिनोट करेंगे। अगर एनिमल का फैमिली हो तो लास्ट को आपका ए ई आएगा,
और अगर प्लांट का फैमिली हो तो आपको लास्ट का मतलब सफिक्स जो है वो आएगा ACEAE। प्लांट के लिए ACEAE सफिक्स एंड एनिमल के लिए सफिक्स क्या है AE, और ऑर्डर के लिए एल्स आता है सफिक्स ALES। ठीक है। अच्छा, एक डेफिनेशन और दिया हुआ है कि आज वी गो फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम इन ए टैक्सोनॉमिक हायरार्की, जैसे जैसे हम स्पेसीज से किंगडम तक जाते हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स गोज ऑन डिक्रीजिंग, ओके, बट a total number of characteristics goes on increasing and the complexity level also increases। क्योंकि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को पाने के लिए बहुत मुश्किल होता है, जैसे 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 हम हायर मतलब टैक्सन की तरह बढ़ते हैं। ठीक है। और ये जो असेंडिंग ऑर्डर हो मतलब स्पेसीज से लेकर किंगडम तक हो या फिर किंगडम से लेकर स्पेसीज तक हो, यही असेंडिंग हो या डिसेंडिंग ऑर्डर हो, उसको हम बोलते हैं कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की मतलब असेंडिंग ऑर्डर हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज जो है मतलब टैक्सोनॉमिकल एड्स, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हर्बारियम, म्यूजियम, बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, ठीक है, की फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स। सबसे पहले मैं फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स को क्लियर कर देता हूं। मोनोग्राफ मतलब मोनो मीन्स वन, दिस इज द कंप्लीट कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सन। किसी एक टैक्सन के बारे में बोल सकता है, मतलब वो स्पेसीज हो सकता है, जीनस हो सकता है, फैमिली हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है, बट सबके बारे में नहीं बताएगा, किसी एक के बारे में बताएगा। तो कंप्लीट एंड कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सन। फिर हम आते हैं कि फ्लोरा के बारे में आप 3 वर्ड याद करोगे कि D, H एंड I। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन, हैबिटेट एंड इंडेक्स। जिसके अंदर ये 3 चीज प्रेजेंट होंगे हम इसको फ्लोरा पर काउंट करेंगे। और मैनुअल्स क्या है? दिस इज द गिविंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसीज इन एन एरिया। ठीक है। अच्छा, तो अभी जूलॉजिकल पार्क एक्सीडू कंजर्वेशन होता है। एक्सीडू कंजर्वेशन हमको पता होगा। एक्सीडू कंजर्वेशन मतलब ऑफसाइट कंजर्वेशन जो होता है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, मतलब सॉरी बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर हम डिस्कशन करेंगे इंसीडू क्या है, एक्सीडू क्या है। आप अभी जानो कि जूलॉजिकल पार्क आपका एक्सीडू कंजर्वेशन है। यहाँ पर हम क्या क्या बताएंगे कि एनिमल्स का बिहेवियर, फूड, हैबिटेट, इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। एंड चिल्ड्रंस लव विजिटिंग दीज प्लेसेस, आपका एनसीईआरटी पे गिवन है। अभी बोटानिकल गार्डन देखेंगे। बोटानिकल गार्डन को वहां पर एक्सीडू कंजर्वेशन, बोटानिकल गार्डन ऑल्सो एक्सीडू कंजर्वेशन, क्योंकि वहां पर लिविंग प्लांट्स को रेफरेंस के तरह लिया जाता है। और 3 चीजें आपको याद करोगे बोटानिकल गार्डन पर क्या क्या प्रेजेंट है। पहला बोटानिकल गार्डन पर क्या क्या प्रेजेंट होंगे कि डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटानिकल नेम, फैमिली एंड कलेक्टर्स नेम। हाइट ऑफ द प्लांट, किसी के प्लांट का कितना हाइट होगा, कितना गर्थ होगा, इसके बारे में बोटानिकल गार्डन पर कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया है। और इंडियन बोटानिकल गार्डन आपका हावड़ा में प्रेजेंट है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज NBRI आपका लखनऊ में प्रेजेंट है। एंड द लार्जेस्ट बोटानिकल गार्डन या फिर फेमस बोटानिकल गार्डन आपका क्यू इंग्लैंड पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है। अभी हम देखेंगे कि की पर क्या होता है प्रेजेंट, कि बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ओके, मतलब बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग नहीं, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स को नॉन लिविंग की तरह उनको यहाँ पर प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है। कंजर्व किया जाता है, नॉट प्रिजर्व, कंजर्व फॉर नॉन लिविंग, जिनको हम कंजर्व करेंगे कुछ केमिकल देकर, और प्रिजर्व मतलब वो लिविंग प्लांट को रेफरेंस पे लेते हैं। तो की ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड एज लीड, ओके, एंड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन ए पेयर, हम इसको बोलेंगे कि कॉपलेट। ठीक है। अच्छा, जो की होता है ये बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पर बेस होता है, जिसको हम एक को एक्सेप्ट करेंगे, एक को रिजेक्ट करेंगे। ठीक है। दोनों को एक्सेप्ट या फिर दोनों को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड द रिजेक्शन ऑफ अदर। एंड की को हम एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, की जनरली एनालिटिकल इन नेचर होता है हमारा। ठीक है। अच्छा, म्यूजियम में हम क्या पढ़ेंगे कि रेफरेंस इसको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पर यूज किया जाता है, जैसे स्कूल्स एंड कॉलेजेस में उसको यूज किया जाता है। और म्यूजियम पर हम कलेक्शन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट सबको हम देखेंगे। इंसेक्ट को कैसे कलेक्ट करेंगे? इंसेक्ट इज कलेक्टेड बाय कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। ये 3 प्रोसेस है। कलेक्टिंग, पहले कलेक्शन करोगे, फिर किल करोगे, उसके बाद पिन करोगे। कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग।
लार्ज बर्ड्स एंड एनिमल्स जो होता है उनको यूजुअली स्टफ किया जाता है, मार दिया जाता है और फिर पिन किया जाता है, यूजुअली स्टफ्ड एंड पिन्ड। तो ये होता है म्यूजियम के बारे में, ठीक है। अभी हर्बारियम, हर्बारियम को हम ड्राई गार्डन यूज करते हैं। हर्बारियम ड्राई गार्डन मतलब वहां पर सिर्फ प्लांट ही प्रेजेंट होंगे, है कि नहीं, प्लांट ही प्रेजेंट होंगे। और हर्बारियम को क्विक रेफरल सिस्टम के तरह भी एक्ट किया जाता है। तो ये ओवरऑल आपका लिविंग वर्ल्ड का हो गया। और 2 पॉइंट आप याद करो कि आपका जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप होता है एक, मतलब इवोल्यूशन आपका जेनेटिक्स के फाइलोजेनी को हम बोलेंगे, है ना। फाइलोजेनी का मतलब क्या होगा, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, मतलब पूर्वज के तरह हम इवोल्यूशनरी रिलेट करेंगे। रिलेशनशिप क्या है इवोल्यूशन के बारे में, उनके इवोल्यूशन का रिलेशन क्या है, उसको हम टर्म देते हैं फाइलोजेनी। एंड जो स्टेप 4 आपका दिया हुआ है उसको आप ऑर्डर में याद करोगे, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, दिस इज द ऑर्डर, ठीक है। एंड प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है, प्राइम सोर्स की कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन, गिवन है एनसीईआरटी में, आप देखोगे कि कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन, ठीक है। तो यही रहा हमारा लिविंग वर्ल्ड का 1 शॉट। ऐसे ही आप जिस टॉपिक पर मतलब खत्म कर सकते हो, आप मुझे बोल सकते हो कि मैं वहां पर एक वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, चाहे आपका कान में सारा के सारा एनसीईआरटी का पॉइंट्स रद्द हो जाए। इसलिए हम एक एक टॉपिक को ऐसे ही कवर अप करेंगे बायोलॉजी का, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, नमस्कार।